गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, हम उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो आज हम आगे की टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ते हैं दोस्तों, ऊधम सिंह नगर के महान व्यक्तित्व के बारे में। तो आपका पहला है करमचंद सिंह बाबा। इनका संबंध भारोत्तोलन से है और यह पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। उत्तराखंड के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक हैं और नैनीताल सीट से 2004 में सांसद चुने गए थे। आगे पढ़ते हैं, फैयाज अहमद अंसारी। इनका संबंध भारोत्तोलन से है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है। इन्हें स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया का खिताब भी हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं, सिप्ते नबी। ये एक समाज सेवा करने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने 1997 में परिवर्तन विकास संस्थान नाम से एक एनजीओ गठित किया था। दरगाह से रोजगार की ओर विशेष पहल शुरू की। इंद्रासन सिंह। इनका संबंध कृषि से है। इन्होंने धान की एक नई प्रजाति की खोज की, जिसके बाद इनके नाम पर इंद्रासन प्रजाति का नाम रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, बल्ली सिंह चीमा। ये एक साहित्यकार हैं। ये इनकलाबी कविताओं हेतु जाने जाते हैं। प्रसिद्ध रचना ले मसाने चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध जनगीत है। तो दोस्त, अब पढ़ते हैं दोस्तों उत्तरकाशी जनपद के महान व्यक्तित्व के बारे में। उत्तरकाशी जनपद से पहले हैं आपके दौलत राम रवाल्टा। ये एक समाज सेवा के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता भी थे। इन्होंने नौटियाल जाति बदलकर रवाल्टा की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बछेंद्री पाल। इनका संबंध पर्वतारोहण से है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिया गया है। बछेंद्री पाल, इनका जन्म 24 मई 1954 में नाकुरी गांव उत्तरकाशी में हुआ था और 23 मई 1984 को विश्व की सर्वोच्च एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली महिला बनी और विश्व की 5वीं। दोस्तों, इनसे संबंधित और भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पूछा जाता है 1984 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला और 1985 में यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1986 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1990 में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया है। और 2014 में एमपी की सरकार ने वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया था। वीरांगना लक्ष्मीबाई। और 2019 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये थे बछेंद्री पाल से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो दोस्तों, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। आगे पढ़ते हैं, चंदन सिंह राणा। इनका संबंध पर्यावरण और समाज सेवा से है। पैरा बुग्याल में अंडूड़ी उत्सव, जिसे हम मक्खन की होली कहते हैं, तो अंडूड़ी उत्सव की शुरुआत करने का श्रेय चंदन सिंह राणा को जाता है। दोस्तों, दयारा बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में। पढ़ते हैं दोस्तों चंपावत जनपद के महान व्यक्तित्व के बारे में। तो पहला है आपका श्री हर्षदेव ओली। ये एक आंदोलनकारी थे और इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1890 को। कहाँ हुआ था दोस्तों? गौसानी गांव,
खेती खान दोस्तों कहाँ हैं? चंपावत में। तो सबसे पहले मायावती आश्रम से जुड़कर प्रबुद्ध भारत हेतु कार्य किया था। जब मायावती आश्रम नाम आया ही है तो थोड़ा सा डिटेल तो बताना पड़ता है। तो मायावती आश्रम को अद्वैत आश्रम भी कहा जाता है और मायावती आश्रम की स्थापना 1899 में हुई थी। और किसने की थी? सेवियर ने। सेवियर और उनकी पत्नी ने। और दोस्तों यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों यहाँ से स्वामी जी ने प्रबुद्ध भारत पत्र प्रकाशित किया था। दोस्तों मायावती आश्रम के पास मानेश्वर शिला स्थित है, जहाँ पर मानेश्वर मेला लगता है और जो पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये थी मायावती आश्रम से संबंधित कुछ बातें। आगे पढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू को राजनीतिक गुरु माना जाता है। इंडिपेंडेंट पत्र के संपादन में यह सह संपादक थे। इन्हें काली कुमाऊं का शेर और बेताज बादशाह और देशभक्ति की ज्वलंत ज्योति कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इन्हें उत्तराखंड का मुसोलिनी भी कहा जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। कालू सिंह मेहरा ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 1831 को विसिंग गांव चंपावत में हुआ था। रोहिला नवाब खान बहादुर खान के आह्वान पर 1857 के समय क्रांतिवीर संस्था बनाई थी और इन्हें उत्तराखंड का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। श्याम सुंदर दिगारी इनका संबंध कृषि से है। हर्बल खेती के जनक माने जाते हैं। बनबसा चंपावत के रहने वाले पूर्व आईटीबीपी के इंस्पेक्टर थे। इन्होंने श्यामला औषधीय कृषि विकास संस्थान की स्थापना की थी। अब पढ़ते हैं दोस्तों चमोली जनपद के महान व्यक्तित्व के बारे में। पढ़ते हैं। कल्याण सिंह रावत मैती ये एक समाजसेवी भी थे और साथ ही पर्यावरणविद भी थे। मैती आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत को माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है। और इनके द्वारा 1974 में वन्य जीव संस्थान की स्थापना की गई थी। नंदा देवी राजजात यात्रा 2000 के समय नंदा देवी स्मृति वन की स्थापना की गई और कारगिल शहीदों की स्मृति में शौर्य वन, मैती वन स्थापित किए गए थे। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदी लाल, जिनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1885 को पाटली गांव चमोली में। 1913 से 1919 के बीच इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई के दौरान ये बाल गंगाधर तिलक से इनका परिचय हुआ था। 1919 में इन्हें गिरफ्तार कर नैनी जेल इलाहाबाद में डाल दिया था। इन्होंने मौलाराम के चित्रों को खोजकर दुनिया के सामने रखा। दोस्तों इनकी एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस है, गढ़वाल पेंटिंग्स, जो कि इसका प्रकाशन 1969 में हुआ था। दोस्तों इनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। आगे आपको बताते हैं कि 1922 में तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था लैंसडाउन से। बैरिस्टर मुकुंदी लाल से संबंधित एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो ये है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का केस बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने ही लड़ा था। दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जो घर है कोटद्वार में स्थित है।
तो इनके घर को भारती भवन के नाम से जाना जाता है और जो कि ये पक्षियों और फूलों का संग्रहालय भी है। 1923 से 1926 ईस्वी में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव भी जीता था और 1937 में कांग्रेस उम्मीदवार जगमोहन नेगी के समक्ष में मुकुंदी लाल की हार हो गई थी, जिसे गढ़वाल में वाटरलू की संज्ञा दी गई थी। तो दोस्तों, ये थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, जिनका जन्म 18 फरवरी 1894 को अनुसुईया आश्रम चमोली में, इनको गढ़ केसरी कहा जाता है। दोस्तों, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। और ये एक सफल वकील भी थे, नायब तहसीलदार के पद पर भी रह चुके थे। 1919 में इन्होंने बैरिस्टर मुकुंदी लाल के साथ कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भाग लिया था। 1921 में इन्हें गढ़वाल युवक सम्मेलन श्रीनगर का अध्यक्ष चुना गया था। 1939 में इनके द्वारा संयुक्त प्रांत की विधानसभा में बद्रीनाथ मंदिर की कुव्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई और इन्हीं के प्रयासों से बद्रीनाथ मंदिर प्रबंध कानून पास हुआ था और गोचर मेले का सिंह द्वार इन्हीं के नाम पर है। आगे पढ़ते हैं, श्रीधर किमोठी, जिन्हें आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1919 में चंद्रशिला भिकोल चमोली में हुआ था। श्रीधर किमोठी जी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए थे। अब पढ़ते हैं, चंडी प्रसाद भट्ट, ये समाजसेवी के साथ साथ पर्यावरणविद भी थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न बने हैं। दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना 1964 में की थी। इन्होंने डालियों का दगड़िया संघ बनाया था। दोस्तों, यह उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे पढ़ते हैं, 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1986 में पद्मश्री, 2005 में पद्म भूषण, 2013 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1957 में जयप्रकाश नारायण का आगमन हुआ था गढ़वाल में और जिससे प्रभावित होकर बाद में सर्वोदय नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। तो दोस्तों, ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट चंडी प्रसाद भट्ट से। आगे पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं दोस्तों, नैनीताल जनपद के महान व्यक्तित्व। नाम आता है खुशीराम आर्य। इनका जन्म हुआ था 13 दिसंबर 1886 को दौलिया हल्दूचोड़ नैनीताल में। ये आर्य समाजी विचारधारा के व्यक्ति थे और शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन खुशीराम आर्य ने किया था और दलितों को शिल्पकार नाम प्रदान करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पढ़ते हैं दोस्तों, नारायण दत्त तिवारी। इनका जन्म हुआ था 1924 में ब्यूल्टी गांव हल्द्वानी में। ये विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। और 1976 में ये पहली बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने और कुल 3 बार यूपी के सीएम बने थे। 2 मार्च 2002 को उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित सरकार के सीएम बने थे। दोस्तों, तो पूछा जाता है कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे, तो एनडी तिवारी। दोस्तों, अब आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। तो आपको कंटेंट्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।